सिंधु घाटी सभ्यता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। लगभग 5000 वर्ष पहले सीरिया वर्तमान ईरान से यात्रा कर रहे कुछ घुमंतु लोग उत्तर पश्चिम भारत में वर्तमान कराची के पास आए। इन घुमंतुओं को सिंधु नदी के किनारे इतनी उपजाऊ भूमि मिली कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के वहीं बस गए। यह क्षेत्र पानी, भोजन और ईंधन से भरपूर था। अगले 1000 वर्षों में ये प्रवासी लगभग 5 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैल गए। खुदाई से यह सिद्ध हुआ है कि यहाँ की शहरी योजना और वास्तुकला का स्तर बेजोड़ था। इस सभ्यता का केंद्र मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा नामक सुंदर जुड़वां शहर थे। मोहेंजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यह शहर लगभग 2600 ईसा पूर्व में बनाया गया था। ये शहर ईंटों से बने थे, जो या तो पकी हुई मिट्टी की थी या लकड़ी की। पकी हुई ईंटें अन्य सभ्यताओं में उपयोग होने वाली धूप में सुखाई गई ईंटों से अधिक मजबूत थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि हर ईंट एक ही आकार की बनाई जाती थी। इस प्रकार की ईंटों के उपयोग ने इमारतों को अधिक टिकाऊ बनाया। लगभग 30,000 की आबादी होने के बावजूद इस शहर में दुनिया के बेहतरीन स्वच्छता तंत्रों में से एक था। हर घर में एक कुआं होता था जिससे पानी लिया जाता था। स्नान कक्ष से निकलने वाला गंदा पानी मुख्य सड़कों के नीचे बने ढंके हुए नालों में चला जाता था। चूंकि सभी सड़कों में उचित जल निकासी की व्यवस्था थी, इसलिए शहर साफ और सूखा रहता था। यह एक अत्यंत आधुनिक स्वच्छता और सीवरेज प्रणाली का प्रमाण है। मोहेंजोदड़ो मुख्यतः एक कृषि प्रधान शहर था। यह विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे स्थित था, जहाँ से नदियां बहती थीं और भूमि पर उपजाऊ मिट्टी जमा करती थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। इसका एक और प्रमाण शहर में मौजूद बड़ा कुआं, केंद्रीय बाजार और कई अनाज भंडार ग्रेनरी है। इन अनाज भंडारों के पास एक बड़ा सार्वजनिक स्नान घर था, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। इसमें सीढ़ियां एक बड़े आंगन के बीच स्थित ईंटों से बनी जलाशय तक जाती थीं। इस सुंदर स्नान क्षेत्र में प्राकृतिक टार कोलतार की परत लगाई गई थी ताकि पानी का रिसाव न हो। स्नान क्षेत्र के केंद्र में एक स्विमिंग पूल था। माना जाता है कि इस ग्रेट बाथ का उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था, जो आज भी हिंदुओं द्वारा अपनाई जाने वाली एक परंपरा है। घर इस प्रकार बनाए गए थे कि वे शोर, दुर्गंध और चोरों से सुरक्षित रहे। हर घर आंतरिक आंगन और छोटी गलियों की ओर खुलता था, जिससे सुरक्षा बनी रहती थी। हालांकि कुछ घर अन्य घरों से बड़े थे, फिर भी शहर एक समान समाज को दर्शाता था, क्योंकि सभी घरों में पानी और जल निकासी की समान सुविधा थी। शहर में एक प्रभावशाली रक्षा व्यवस्था भी थी। यद्यपि इसके चारों ओर बाहरी दीवारें नहीं थीं, फिर भी पश्चिम और दक्षिण दिशा में रक्षात्मक टावर मौजूद थे। चूंकि अन्य सिंधु शहरों में इससे भी मजबूत रक्षा प्रणाली थी, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि मोहेंजोदड़ो केवल एक प्रशासनिक केंद्र रहा होगा।